अभी आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रेयर गाइएगा। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटा तटस्थिता कर्षवेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुना। अनुवाद। रासलीला के दिव्य रस के मूल स्रोत श्री श्रील गोपीनाथ वंशीवट पर खड़े रहकर अपनी प्रसिद्ध वेणु वादन से गोपिकाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह सब हमारा कल्याण करें। तो जैसा कि अभी अचिंत्य प्रभु बता रहे थे, राधा गोपीनाथ जी हमारे कौन से विग्रह हैं? प्रयोजन आचार्य, हमारा प्रयोजन के विग्रह हैं। तो वृंदावन की जो अधिष्ठ मतलब वृंदावन के जो कंट्रोलर हैं वो भगवान कृष्णा नहीं है। वृंदावन के कंट्रोलर हैं वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वरी मीन्स श्रीमती राधा रानी। यहाँ पे भगवान कृष्ण का कंट्रोल नहीं चलता, बंदरों का भी चलता है। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण का कंट्रोल नहीं चलता, वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का कंट्रोल चलता है। तो भगवान कृष्ण जब इस संसार से गए, भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनके जो ग्रैंडसन थे वज्रनाभ ने भगवान के अलग अलग विग्रह को स्थापित किया और उनमें से एक विग्रह थे राधा गोपीनाथ। ठीक है, तो उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया था हजारों साल पहले। ऑब्वियसली समय आगे बढ़ता गया, भगवान के विग्रह भी इधर उधर हो गए, कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद एक और आचार्य आए जिनका नाम था परमानंद भट्टाचार्य। तो परमानंद भट्टाचार्य को ये विग्रह कहां पे मिले? वंशी वट के नीचे। अब प्रश्न है कि वंशी वट क्या है? तो वंशी वट बेसिकली एक पेड़ था, वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे भगवान बांसुरी बजाते थे, वंशी वादन करते थे और भगवान वंशी वादन करके सभी गोपिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। जब भगवान कृष्ण इस संसार में थे उस समय वो वृक्ष जो था वो जीवित था, बट जब भगवान चले गए और वृक्ष जो था वो खत्म हो गया। लगभग 460-470 साल पहले तक वो वृक्ष जीवित था। तो एक बार परमानंद आचार्य जो हैं वो वहां पे कुछ डिगिंग कर रहे थे, कोई खड्डा खोद रहे थे। तो जब वो खड्डा खोद रहे थे उस समय उन्हें ये राधा गोपीनाथ के विग्रह मिले। तो द सेम स्टोरी, मुस्लिम्स के इन्वेजन हुए, उसके बाद वो सारे विग्रह कहां चले गए? जयपुर चले गए। तो राधा गोपीनाथ जी भी जयपुर चले गए थे। नित्यानंद प्रभु की वाइफ जानवा देवी वो उस मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए आई आरती के समय। तो जब वो आरती के समय दर्शन कर रही थी उस समय राधा गोपीनाथ जी के विग्रह मतलब भगवान कृष्ण उस विग्रह से निकले और जानवा देवी को अपने साथ ले गए। उसके बाद वो कर्टेन्स जो थे वो बंद हो गए। तो पुजारियों ने बाद में देखा तो वहां पे गोपीनाथ जी तो एज इट इज वापस खड़े हो गए और जानवा देवी जो थी वो उस विग्रह में जाके समा गई। अब हम डिवोटीज को ये चीजें थोड़ा सा एग्जैगरेशन लग सकती है क्योंकि हम अपनी सीमित भौतिक बुद्धि से सोचते हैं। आध्यात्मिक स्तर पे जब हम आध्यात्मिक जीवन में होते हैं तो हमारी भौतिक बुद्धि काम नहीं करती। आध्यात्मिक जीवन के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए होती है? आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए होती है। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम। तो वो जो बुद्धि की बात भगवान कर रहे हैं वो आध्यात्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो भगवान सबको आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जैसे अब ये जानवा देवी विग्रह में समाहित हो गई
ये भौतिक बुद्धि से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि ये सब केवल कथा कहानी है और कुछ नहीं है। बट अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझेंगे तो फिर आप समझेंगे कि यस, इट कैन बी ए रियलिटी। व्हाई इट कैन नॉट बी ए रियलिटी? व्हाई वी आर ट्राइंग टू थिंक इट बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड मटेरियल इंटेलिजेंस? ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन भौतिक बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम अपनी बुद्धि को कितना इन्वेस्ट करते हैं भगवान को समझने में, अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। हम अपनी इनफैक्ट भौतिक बुद्धि को लगाते ही इसलिए हैं जिससे कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि हम भौतिक बुद्धि से भगवान को नाप नहीं सकते। जो भौतिक बुद्धि से भगवान को नापने का प्रयास करेगा वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। तो नरोत्तम दास, वो नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ है जानवा देवी, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जानवा देवी थी। भगवान कृष्ण के एटर्नल पास टाइम्स में वो है आनंद मंजरी। आनंद मंजरी, अगर आपने अभी मंदिर में दर्शन किए होंगे तो वहां पे जनरली भगवान कृष्ण के श्रीमती राधा रानी कहां पे होती हैं? लेफ्ट में होती हैं। तो इस टेंपल में आपने क्या देखा था? तो ये एक अपने आप में मिस्ट्री है। जनरली आप देखेंगे, चाहे वो राधा श्याम सुंदर देख लीजिए, राधा माधव देख लीजिए, राधा पार्षदी देख लीजिए, मोस्टली सभी मंदिरों में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लेफ्ट में होती है। तो अब आप ये, इसीलिए मैंने सोचा था चलो आपको ये सीक्रेट यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लेफ्ट में है वहां पे वो आनंद मंजरी है, और जो राइट में है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। जानवा देवी तो आनंद मंजरी हो गई। तो उनको बाद में एस्टैब्लिश किया था जब ये एपिसोड हुआ था। जब ये जानवा देवी वाला जो एपिसोड हुआ था उसके बाद आनंद मंजरी मतलब के विग्रह को वहां पे स्थापित किया गया था। तो वो भी प्रतिभू मूर्ति ही है। चैतन्य महाप्रभु भी थे ना वहां पे, चैतन्य महाप्रभु भी हैं और ललिता एंड विशाखा भी हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 होने चाहिए टोटल। 6 थे, मैं तो गया नहीं। तो कृष्णा, राधा, ललिता, विशाखा, आनंद मंजरी एंड चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्णा ने जब रासलीला की तो रासलीला करते हुए भगवान हमेशा अपने आप को एक्सपेंड कर लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि भगवान कृष्णा केवल अकेले होते थे वहां पे। भगवान कृष्णा जब रास डांस होता था तो भगवान कृष्णा जितनी गोपियां होती थी उतना ही भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर लेते थे, और सभी गोपियों को ये लगता था कि भगवान कृष्णा हमारे साथ, मतलब गोपियां ऐसा सोचती थी। तो ये भगवान कृष्ण की विशेष शक्ति है जो कि मनुष्य में कभी नहीं हो सकती। तो जो जीव भगवान बनने का प्रयास करते हैं वो अपने आप को एक्सपेंड करके दिखाएं। So there is one test, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। गोपीनाथ जी वंशीवट पर खड़े रहकर अपनी, अब जब वो वेणु बजती थी, जब वो बांसुरी बजती थी, तो जितनी भी गोपियां थी वो सब चीजें छोड़कर, अपनी सारी सुध बुध छोड़ के कहां चली जाती थी? वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। तो वो भगवान कृष्ण की तरफ से मैसेज था, नाउ इट्स टाइम फॉर रासा डांस एंड प्लीज कम एंड ज्वाइन। तो भगवान कृष्ण की जो बांसुरी का जो वादन था, ऐसा नहीं था कि वो केवल गोपियों को अट्रैक्ट करता था, वो सारे ब्रजवासियों को अट्रैक्ट करता था। वहां के जितने भी जानवर थे, गाय, पशु, पक्षी, सभी को अट्रैक्ट करता था। इसीलिए आप कहीं भी देखते हैं भगवान कृष्ण के विग्रह को, भगवान कृष्ण बांसुरी वादन कर रहे हैं। भगवान की बांसुरी बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अब हम क्या लेके जा सकते हैं यहां से, तो जैसे कि हमने देखा कि वंशी वट पर खड़े होकर भगवान कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां आकर्षित होकर
बांसुरी की ध्वनि को सुनकर भगवान के पास जा रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये प्रार्थना करनी है भगवान से कि हे भगवान, हमें भी ये अवसर प्रदान कीजिए कि हम आपकी ओर आकर्षित हों, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम है सर्व आकर्षक। भगवान कृष्ण के नाम का ही मीनिंग है सर्व आकर्षक, जिसका अर्थ है कि भगवान सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और सारे संबंधों का आधार क्या है? आकर्षण। अगर आकर्षण नहीं होगा तो संबंध नहीं चल सकते। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को बनाना चाहते हैं, संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भगवान की ओर आकर्षित होना होगा। भगवान की ओर आकर्षित होने के लिए हमें भगवान के नाम की शरण लेनी होगी, भगवान के भक्तों की शरण लेनी होगी, जो शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारा आकर्षण होगा, भगवान के बारे में जानना होगा। तो वृंदावन यात्रा का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे, आज, कल एंड परसों, हमें ये देखना है कि वापस जब हम जा रहे हैं, क्या हमारा आकर्षण, अगर लेट से हमें लगता है कि ठीक है हमारा आकर्षण शायद 2% है या 3% है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, है ना, नहीं तो हम भी अपना दिल्ली में, पंजाब में घूम रहे होते। आकर्षण है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, बट उस आकर्षण में वृद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारा भगवान के प्रति आकर्षण 100% होना चाहिए। भगवान के प्रति 100% आकर्षण होने का मतलब इस संसार के प्रति 0% अट्रैक्शन। तो जितना इस संसार के प्रति अट्रैक्शन हमारा घटेगा, उतना हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ये हमारा टेस्ट है। 3 दिन आप अपना निकाल के आए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस 3 दिन में ये न के न प्रकार है ना, भगवान की ओर अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। यहाँ पे भगवान की सेवा करने के अनलिमिटेड अवसर हैं वृंदावन में, बट जहां पे भगवान पास में है वहां पे माया भी पास में है, तो यहाँ पे ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। दिल्ली में कुछ गड़बड़ करेंगे, पंजाब में कुछ गड़बड़ करेंगे, चलेगा, बट भगवान के धाम में गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र एक बार यहाँ पे जप कर लिया तो उसका 1000 गुना लाभ मिलेगा, बट अगर आपने एक अपराध कर दिया तो उसका भी 1000 गुना नुकसान मिलेगा। सो कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करना है। इसीलिए मुझे याद है जब मैं वृंदावन आया था आज से 18-19 साल पहले, मैं इस्कॉन डिवोटीज के साथ नहीं आया था, मैं तो मतलब ज्यादा ही टाइम हो गया, 22 साल हो गए, 22-23 साल शायद। तो पहली बार मैं वृंदावन आया, बस में आया, किसी बस में ऐसी लोकल जो बसेस चलती हैं, मतलब ग्रुप्स जो आते हैं, तो ऐसी कोई मेरे को लेके आ गया था बस में। मैं वृंदावन आया, 1-2 मंदिर शायद दर्शन करने के लिए गए भी, मंदिर बंद थे, बस ऐसे ही घूम के वापस चले गए। जब तक हमें वृंदावन में आने के बाद, वृंदावन में जो पास टाइम्स हैं, जो लीला स्थली हैं, उनके बारे में अगर हमें पता ना चले तो वृंदावन में आके वापस जाना, ऐसे तो हजारों टूरिस्ट आए हुए हैं, लाखों टूरिस्ट आए हुए हैं आज, आप यहाँ पे शांति से बैठे हैं। अभी आप बाहर निकलेंगे, कल तो चलो हम गोवर्धन चले जाएंगे, बट बहुत भीड़ है यहाँ पे में अभी। तो दर्शन करने तो बहुत डिवोटीज आते हैं, बट गौड़ीय वैष्णविज्म सिद्धांत क्या है? हमारा दर्शन कैसे होता है? हमारे कानों से होता है। हमारे दर्शन आंखों से नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आंखों में अभी त्रुटियां भरी हुई हैं। तो हम श्रवण करके भगवान के दर्शन करते हैं। तो आपके लिए एक सुअवसर है भगवान के दर्शन, भगवान की कथा का श्रवण करके। तो जब मैं आया था 22 साल पहले, सब ब्लैक, 0, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। अब हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये अवसर मिल गया है। किस चीज का अवसर मिल गया है? भगवान को जानने का, भगवान की लीला स्थलियों के बारे में सुनने का।
क्योंकि इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु जब तक वृंदावन में नहीं आए थे ना, उससे पहले तो भगवान की लीला स्थलियों के बारे में भी कुछ अता पता नहीं था। क्योंकि भगवान कृष्ण कितने साल पहले आए थे? more than 5000 years ago। यहाँ पे 600 साल पुरानी चीज के बारे में नहीं पता होता, 700 साल पुरानी चीज के बारे में नहीं पता होता। भगवान कृष्ण इतना पहले आए थे, तो भगवान ने कौन सी लीला कहां पे करी, क्या किया, इसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? कलम जाएंगे कालियादेह पे, आप कहेंगे कालियादेह 5000 साल पहले भगवान आए थे, आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे कालियादेह मतलब भगवान ने यहाँ पे खड़े होके कालिया को मारा था? ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान है, उन्होंने उन लीला स्थलियों को खुद ढूंढा था, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जान पा रहे हैं। उसके बाद जो आचार्य हुए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब आचार्यों की कृपा से हमें वृंदावन को इसका एक ग्लिम्स, केवल ग्लिम्स मिल रहा है अभी हमें देखने को। और अगर हम ग्लिम्स का भी एक्सपीरियंस ले लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो गया। उस ग्लिम्स की वेट कीजिए। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है, प्रयास करते रहिए। भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा जब होगी तो आपको भी उस वृंदावन का ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा। और जब आपको वृंदावन का ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा तो फिर आपको इस संसार में और कहीं किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन जो है, वृंदावन अभिन्न है भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे स्वयं खेले हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे खेले हैं, यहाँ पे मिट्टी खाई है, गायों को चराया है, रास रसाया, सारी लीलाएं, मक्खन खाया है, अलग अलग लीलाएं भगवान कृष्ण ने यहाँ पे की है। तो वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वृंदावन धाम की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण महामंत्र की सभी उपस्थित भक्त वृंद की।